बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इकरारुल हसन और सरेआम की टीम के साथ जो कुछ हुआ इस बारे में मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया। इकरारुल हसन की हालत क्या है, हॉस्पिटल से AMI की रिपोर्टर ने क्या बताया और साथ ही साथ उनके साथ 24 घंटे रहने वाले उनके दोस्त वसीम बदामी ने उनकी हालत के मुतालिक क्या बताया, इकरारुल हसन ने निकलते साथ ही क्या बयान रिकॉर्ड कराया और लोगों से क्या बात की, वो सब मैं आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में दिखा सकी हूँ। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर वो वाक़यात है जैसे वो रूनुमा हुए, जैसे वो वक़्फ़ पज़ीर हुए। बग़ैर वक्त ज़ाया किए ज़रा मैं हालात वाक़यात की तरफ आ जाती हूँ। कुछ बातें हैं जो इकरारुल हसन ने बताई हैं, उनकी ही ज़ुबानी है, उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड भी की हैं, और कुछ बातें हैं जो इनके साथी हैं उनके आगे दोस्तों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। शायद ये वो मालूमात होंगी जो अभी किसी और ने आपको नहीं बताई होंगी। वो बातें तो आपने ज़रूर सुननी होंगी जो इकरारुल हसन ने की, क्योंकि बहुत से चैनल्स ने उसे रिपोर्ट किया। अब ये डायरेक्टर IB तारिक शाह और उनके साथी एहलकार है। बेसिकली डायरेक्टर IB जो है वो इकरारुल हसन के एग्रेसिव एटीट्यूड के ऊपर थोड़े नाराज़ हो गए। और हमारे यहाँ बादशाहत है और हमारे यहाँ जुल्म और जो ज़्यादती है उसकी इंतहा ये देखिए कि अगर साहब जो है वो नाराज़ हो जाएंगे तो बजाय इसके कि वो कोई आगे उसके ऊपर स्टेप ले या किसी को किसी थाने में बंद करे या किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराएं या कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, जो कि प्रोटोकॉल्स को सबसे अच्छे से जानते हैं, उसके बजाय ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़े नवाब साहब हैं और इनके पास ताकत है और इस ताकत का किस तरह बेजा इस्तेमाल होता है कि उन्होंने जो चीज़ उनको नागवार गुजरी कि भाई कैमरे अंदर क्यों आए, उसकी वजह से उन्होंने जो हरकत की है, चले अगर एक हद तक उसकी गलती मानी जाती है कि जब वो कह रहे हैं कि कैमरे बंद कर दें, आप बंद करके पहले उनसे बात कर लेते, क्योंकि उसमें वो निचला ऑफिसर इन्वॉल्व था डायरेक्टली जिसको उन्होंने काम करते देखा। लेकिन वो शख्स जो कि ऑफिसर था उससे बात करते हुए थोड़े से प्रोटोकॉल और नॉर्म्स जो है अगर इनकी टीम फॉलो कर लेती, यहाँ तक तो उनकी गलती थोड़ी सी बनती है। लेकिन उसके बाद जो इस शख्स ने किया उसका तो कोई जवाब है ही नहीं सिरे से। अच्छा, अब हुआ क्या, बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास बेसिकली थोड़ा सा तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि ये मामला जो था ये था क्या। ये बेसिकली एक फैमिली थी जिसके पास नादरा के शनाख्ती कार्ड को कई दफ़ा कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो जिनके ऊपर नादरा जो होता है वो चाहता है कि इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान से और बहुत से ममालिक से लोग जो है यहाँ पर जाली शनाख्ती कार्ड बड़े आराम से बनवा लेते हैं और यहाँ पर अपने आप को इस मुल्क का बाशिंदा शो करते हैं। चले यहाँ तक बात, उसके बाद पर यहाँ पर जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें ये जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में एक टास्क दिया जाता है IB को कि ये फलाने बंदे का शनाख्ती कार्ड है, इस फैमिली के शनाख्ती कार्ड है, इसको आप चेक करें, इसमें कोई गलती है, कोई आपको मशकूक चीज़ नज़र आती है तो आप इसको क्लियर करें। जब आप क्लियर करेंगे तो फिर हम इनको शनाख्ती कार्ड जो है जारी करेंगे। इसी तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक पासपोर्ट, एक शनाख्ती कार्ड एक फैमिली का आता है और काशिफ नामी IB इंस्पेक्टर है जिसने एक फैमिली को अप्रोच किया बेसिकली, और इस फैमिली को अप्रोच करके कहा कि आपका पासपोर्ट और आपका ID कार्ड हमारे पास इंक्वायरी के लिए आया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है, कोई मामला होगा आप इंक्वायरी करें और आप रिपोर्ट करें नादर को, आप डायरेक्ट उस फैमिली को कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके मामला तो बड़े ख़राब है, अगर आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम रिपोर्ट नादर को भेजेंगे, वरना हम नहीं देंगे। अब जो मुतासर ख़ानदान था, ज़ाहिर सी बात है सरेआम की टीम जो है उनके नंबर्स होते हैं और लोगों को जब कोई इस तरह का कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है तो वो इनको अप्रोच भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि टीम सरेआम से रब्ता किया और उनसे मीटिंग रखी और उनको बताया कि हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यूँ करें कि जो इंस्पेक्टर है उसको आप इंस्टॉलमेंट्स जो वो देना शुरू करें। अच्छा, पहली इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की, फिर 24,000 और आखिर में 12,000 रुपये देने थे। अब इन्होंने क्या किया कि जब इनकी टीम गई, अच्छा अब इनकी टीम के मेंबर के कुछ लोग भी हैं जिन्होंने कुछ अपने दोस्तों को आगे कुछ बातें बताई हैं। इनमें से बताऊं कि 2 मेंबर हैं जिनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है क्योंकि उनको बहुत बुरी तरह से करंट लगाया गया है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने ये तमाम जो लेन देन के मामलात हुए उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की। इनके दोस्तों का भी कहना है कि हम कई दफ़ा ऐसे मामलात में होते हैं कि जिसमें हमारी जान बिल्कुल हमारी हथेली पर होती है। और मुझे यहाँ पे बड़ा दुख है कि हम सब ने इकरारुल हसन का तो जिक्र किया और करना चाहिए, लेकिन उनके टीम के मेंबर्स जो है कोई नहीं जानता कि उनका क्या हाल है, कोई नहीं जानता कि इसको कितना बुरा सफ़र कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि AMI जो है अपने जो टीम के मेम्बरान हैं उनको बड़े अच्छे से सपोर्ट तो कर रही होगी मेडिकली, लेकिन उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करे क्योंकि वो आपके लिए जाने हथेली पर लेकर निकलते हैं। अच्छा, अब इसने क्या किया कि वो कहते हैं कि हम खुफिया रिकॉर्डिंग करते रहे। अब वो कहते हैं कि हमारा ये ख्याल था कि इस वाक़े को IB के आला अफसरान के इल्म में भी लाना चाहिए। अब यहाँ तक बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया मैं उससे एग्री नहीं करती। हो सकता है आप एग्री करते हो। तरीक़ेकार को, नॉर्म्स को ज़रा तरीके से फॉलो करना चाहिए एट टाइम्स, क्योंकि ये भी बड़े हमारे सरफरे अफसरान होते हैं और अपने आप को पता नहीं बादशाह सलामत समझते हैं। तो अगेन सेइंग दैट
कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता जो बेगैरती इस शख्स ने की है या जो बेशर्मी की इंतहा की है इस शख्स ने। अब क्या हुआ, ये कहते हैं कि हमें तो यही जहन में था कि इदारे का वक़ार जो है वो मजरूह हुआ है और ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो IB इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हम उसके ऑफिस के बाहर जाते हैं और आखिरी किस्त हमने वहाँ पर पे करनी थी 12,000 की। जब वो कहते हैं कि वो वहाँ पर वसूल करा था, हमने उसी एन मौके पर उसको धर लिया, जैसे कि इनका तरीक़ाकार है, सरेआम की टीम जैसा भी करती है। वो कहते हैं कि हम इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस के अंदर चले गए। हमने कहा कि इस वक्त आपके ऑफिसर में कौन कौन मौजूद है, आपके अफसर कौन मौजूद है। तो वो कहते हैं कि देखें आप बगैर इजाज़त अंदर आ गए, ये सिक्योरिटी लैब्स था। अब इकरारुल हसन ने बड़ी सही बात की, उसने कहा सिक्योरिटी लैब्स तो ये था कि वाकई हम बगैर इजाज़त अंदर आ गए, वहाँ पे कोई था ही नहीं, यानी ये भी एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी एहलकार हमें मिला, जैसे हमने कहा कि ये वीडियो सबूत है, ये बंदा करप्शन में मुलव्वस पाया गया है, उसने कहा कि आप अंदर जाकर जो भी अफसर मौजूद है उससे बात कर लें। यानी उस बंदे ने ज़रा सी शराफत दिखाई। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी दौरान एक साहब अंदर से आए जिनके हाथ में वॉकी टॉकी था। पता चला कि उसका नाम रिजवान है और यही डायरेक्टर IB है। अच्छा, आते ही हमने उन्हें कहा कि जी मामला ये है। उसने कहा जी आप बाहर चलें। हमने कहा कि आप कहीं भी बैठ कर ये करप्शन की वीडियोस देखें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। अब यहाँ पे इकरारुल हसन साहब की ज़रा सी गलती थी। उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहना है कैमरे के सामने कहें, मैं कोई ज़ाती मुलाकात के लिए तो हाजिर हुआ नहीं हूँ। अच्छा, या खुफिया कैमरे से बना लेते, इतना ज़्यादा भी हठधर्मी जो है कभी कभी दिखानी बड़ी महंगी पड़ जाती है। अचानक से वो कहते हैं कि उनका मिजाज बदल गया डायरेक्टर IB का, और उसने अपने एहलकारों को हुक्म दिया कि इन्हें बाहर निकालो। फिर पता नहीं कहाँ से IB के लोग जो है वो निकलते आए और उन्होंने हमें मारना शुरू किया। किसी ने लाते, किसी ने घूसे, किसी ने मुक्के मारे और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पिस्टल निकाले, पिस्टल के बट जो है वो हमारे सर पर मारे। वो कहते मुझे दीवार के साथ पटका गया, मुझे उठाकर बट मारे गए। मारने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी शर्टें उतारो और इनकी आंखें बंद कर दो। हमने ज़िंदगी में ये कोशिश की है कि कभी किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं। और इकरारुल हसन कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं इन लोगों को इंगेज करूं ताकि हमारा कोई कैमरामैन जो वो यहाँ से भाग सके, फुटेज को लेकर जा सके कि शायद कोई फुटेज हमारी बच जाए, भले मैं मार खाता रहूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमारा घेराव किया, हमारी कमीज़ें उतारी गई, आंखें बंद करने के बाद, बांधने के बाद हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इंतहाई शर्मनाक हरकत, इंतहाई घटिया हरकत इन लोगों ने की। वो कहते हैं कि हमारी टीम के सर पर पिस्टल रखकर मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारें। मैंने कहा कि देखें ये ज़्यादती आप ना करें। उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे आपके नुमाइंदों को। फिर मैंने कहा ठीक है, आपने जो करना है कर ले। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी वीडियोज़ बनाई गई मुख्तलिफ ज़ावियों से। उस वक्त मेरे सर से, चेहरे से खून मुस्तकिल बह रहा था। उनमें इतनी सी इंसानियत नहीं थी कि फ़र्स्ट एड बॉक्स, कोई फ़र्स्ट एड मुझे दे देते। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा एक मेंबर हमारे सामने बुरी तरह मछली की तरह तड़प रहा था, उसको गुर्दों का मामला था, हमें पता था, लेकिन ये कह रहे थे कि ये ड्रामा कर रहा है, इसको उल्टा लटकाओ और उसे मारो और उसे मुसलसल मारते रहे। फिर वो कहते हैं कि उसने सबको बरहना किया और उन्हें करंट लगाए। जब तक ये बात शुरू में बार बार कही जा रही थी ना कि बरहना करके करंट लगाए गए, समझ नहीं आ रही थी और लग रहा था कि शायद थोड़ा एग्जैजरेशन ना हो, हाँ हुआ होगा लेकिन इतना ज़्यादा। लेकिन यकीन मानिए जब मैं इकरारुल हसन की ज़ुबानी भी ये सुना और उनके 2 टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया कि उनके 2 जो लोग हैं उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उनको अब बताते हुए शर्मिंदगी होती है। उनको जिस तरह से करंट लगाया गया, उन्होंने कहा हमारे जो 2 नुमाइंदे हैं उनके अज़ा पर इस तरह से करंट लगाया गया कि अभी तक उनके खून निकल रहा है और उनके इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। और वो कहते हैं कि इस कदर ये लम्हे वहशतनाक थे कि अगर हमने कुछ गलत किया भी था तो हम पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, हमें अरेस्ट करते हैं, हमारे कैमरों को जब्त करते। लेकिन ये जो कुछ किया गया, आप सोचिए ज़रा, बेशर्मी की इंतहा है जो यहाँ पे की गई है। और वीडियोस बाकायदा बनाई गई कि भाई हमारी बादशाह है, हम बादशाह हैं, हमारे ऊपर कौन सवाल कर सकता है। और जो करप्शन करने वाला शख्स जिसे हम पकड़ कर अंदर ले गए थे, वो सबका सरगना बना हुआ था, वो इनका बॉस था और वो कुछ कर रहा था जो इंसान की सोच भी जहाँ नहीं जाती। अच्छा, वो बोल रहा था कि इसको मारो, ये वीडियो बना रहा था मेरी, इसको मारो, इसने मेरे साथ डील की थी, इसको मारो, इसके पास मेरा कार्ड है। वो काशिफ नामी एहलकार बाहर से जाकर हमारे ड्राइवर तक को ले आया, 4-5 थप्पड़ मार लेते, हत्ता कि गोली भी मार लेते तो ये सब चंद सेकंड का इश्तियाल होता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। 3-4 घंटे तक हम पर मुसलसल तशद्दुद किया गया और फिर भी उनका गुस्सा कम ना हुआ। रिजवान शाह और उसके बाकी नुमाइंदों के चेहरों से फ़िरौनियत जो है वो टिपक रही थी और उन्होंने पता नहीं इस तरह कितने मजलूमों के साथ जुल्म किया होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। यहाँ पे तो आप ये देखिए कि इनके पीछे पूरी एयरवाई का एक टैग है, एयरवाई की एक पूरी टीम खड़ी है इनके पीछे, इनके पास कैमरे हैं, इसका एक नाम है इकरारुल हसन का। तो इस बंदे के साथ अगर ये कर दिया तो आम शख्स क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त है, कैसे किसी की ज़रूरत हो सकती है। सबका खून बराबर है, सबकी इज़्ज़त बराबर है, सबको ऐसे एक ही जैसे तकलीफ़ होती है। कोई ज़रा सा तगड़ा असर रसूख वाला वो 4-5 घंटे बाद छुट गया, बाकियों को तो ये कत्ल कर देते होंगे।
ذرا چیک کیجیے گا ان کے سر پر کتنے لوگوں کے خون ہوں گے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی یہ ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کرتے ہوں گے اسی طرح, کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے. جتنے طریقے سے انہوں نے ٹارچر سے لے کے گئے, کپڑے اتروائے, ویڈیو بنوائی, کرنٹ لگوائے, اس طرح کی کام تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کیے ہوں گے. بہت سے لوگ جن کو یہ دبانا چاہتے ہوں گے ان کو اس طرح ڈرا کر کس طرح سے کیا کیا کام کرا لیتے ہوں گے پتہ نہیں. میں تو کہتی ہوں ان کو پکڑے, ان سے اگلوائے, ان سے برآمد کروائے, اور پھر پتہ لگے گا کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کچھ کر چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, وہ تمام باتیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باہر آئے, ہمارے کیمرے لے لیے گئے تھے, ہم بتایا گیا کہ آپ کے کیمرے آفس سے آ رہے ہیں. عباسی شہید ہسپتال ہمیں پہنچایا گیا, میڈیکل کروائے, ہسپتال گئے, سر پر ٹانکے لگے, ایکس رے ہوا تو پتہ چلا بایاں کندھا جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے. ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ آپ اپنے سر کا سی ٹی اسکین کرائے, ہو سکتا ہے سر میں کوئی کلاٹ بن گیا ہو, خون کافی دیر تک بہتا رہا ہے, اندر کہیں خون جم نہ گیا ہو جو کہ موت کا باعث بن سکتا ہے. پھر ہم نے سی ٹی اسکین کروایا جو بہتر تھا, لیکن ایک پسلی ٹوٹی ہوئی سامنے آئی دائیں جانب کی. اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا کہ دل کے جو معاملات ہیں ان میں بھی تھوڑی پرابلم ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ای سی جی جو ہے ان کی ٹھیک نہیں آ رہی, پسلی ٹوٹی ہوئی ہے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے, اور جب کرنٹ آپ کے جسم سے پاس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو دماغ یا پھر دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ای سی جی اب نارمل آئی, اور یہ ساری شفافیت جو ہے یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. اور جو بھیانک چہرہ جو ہے ہمارا آئی بی جیسا ادارہ جو ہے اس کے اندر جو اتنے گندے چہروں والے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں, درندے موجود ہیں, فون کالز ریکارڈ ہوتی ہیں, لوکیشن نکالی جا سکتی ہیں, ٹیم کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالی گئی. رضوان شاہ ان کے ساتھیوں کے معطل ہونے کے بعد جب ہم ایک شخص کی کرپشن سامنے لائے ہیں وہ اس وقت ہمیں درندوں کی طرح نوچتے رہے, اب جب ہم نے انہیں معطل کروا دیا ہے تو کیا وہ ہماری جان نہیں لیں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال کیا ہے اقرار الحسن نے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے زمان میں رکھے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو ہے ان کا سختی سے نوٹس ہونا چاہیے اور اگلوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت ہے, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.